ओम शांति। आज है 15 अगस्त और इस शुभ दिन की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। सुनते हैं 18 अप्रैल 77 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है योग्य शिक्षक का हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। आज की मुरली में बाबा ने शिक्षक का अर्थ क्या है, साथ साथ बाबा ने शिक्षा देने का सबसे सहज साधन कौन सा है, तीसरा बाबा ने योग्य टीचर की क्या निशानी है, और लास्ट बाबा ने टीचर को लिफ्ट की गिफ्ट कौन सी है। तो अब सुनेंगे 18 अप्रैल 77 की अव्यक्त मुरली। योग्य शिक्षक का हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। सेवा केंद्रों के पर निमित्त बनी हुई बहनों के प्रति बाबा बोले, टीचर्स अर्थात शिक्षक। शिक्षक का अर्थ क्या है? शिक्षक का यहां अर्थ है शिक्षा स्वरूप। बड़े से बड़ा शिक्षा देने का सहज साधन कौन सा है? अनेक प्रकार की शिक्षा देने का साधन होते हैं ना, तो शिक्षा देने का सबसे सहज साधन कौन सा है? स्वरूप द्वारा शिक्षा देना, मुख द्वारा नहीं। सबसे सहज साधन और अच्छा साधन। साकार बाप ने सबसे सहज साधन स्वरूप द्वारा ही शिक्षा दी ना। जो आज सब बाबा के चरित्र, दादियों के चरित्र कितना प्यार से सुनाते हैं बड़े बड़े महारथी भी, तो वो क्या था? वो था स्वरूप द्वारा सेवा। बाबा कहते स्वरूप के द्वारा शिक्षा देना। साकार बाप ने भी सबसे सहज साधन स्वरूप द्वारा ही शिक्षा दी ना। सिर्फ बोल में नहीं, कर्म से कहेंगे, वह सीखेंगे नहीं, लेकिन जो करेंगे वह देख और भी करेंगे। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। यह मंत्र है। तो सबसे सहज तरीका स्वरूप द्वारा शिक्षा, बिल्कुल स्वरूप बन जाओ। आत्मा का पाठ सुनाओ, आत्मा स्वरूप बन जाओ। बाबा का सुनाओ तो बाबा, योग का कराओ तो एकदम योग में डूब के जो स्वरूप बन के शिक्षा मिलती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। तो बाबा ने कहा ये मंत्र है, तो सबसे सहज तरीका स्वरूप द्वारा शिक्षा देना। किसको कितना भी समझाओ, अब क्या, तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन वह समझेंगे जब तक नहीं तब तक स्वयं उस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। तब तक नहीं जब तक खुद नहीं होंगे ना, बिल्कुल नहीं। ऐसे अनुभव की पढ़ाई पढ़ने वालों को कोई भी हरा नहीं सकता। पढ़ाई इतनी अविनाशी हो जाती है, तो कैसे शिक्षा देते हो? वाणी से या स्वरूप से? हर कदम द्वारा अनेक आत्माओं को शिक्षा देना, यह है योग्य टीचर। भाषण द्वारा व सप्ताह कोर्स द्वारा किसको शिक्षा स्वरूप बनाना? ऐसे शिक्षक के हर बोल वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य कहे जाते हैं, क्योंकि हर बोल महान बनाने वाला है तो महावाक्य कहेंगे। हर कर्म अनेकों को श्रेष्ठ बनाने का फल निकालने वाला हो। कर्म को बीज कहा जाता है और रिजल्ट को कर्म का फल कहा जाता है। ऐसे शिक्षक का कर्म रूपी बीज फलदायक होगा। बीज को ही तो बाबा ने कहा फल कहा जाता है ना। तो बीज अगर पावरफुल होता है तो फल भी इतना अच्छा निकलता है। हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। इसको कहा जाता है योग्य शिक्षक।
उनका हर संकल्प, जैसे ब्रह्मा के संकल्प के लिए गायन है कि ब्रह्मा के एक संकल्प ने नई सृष्टि रच दी, वैसे ऐसी शिक्षक का संकल्प नई सृष्टि के अधिकारी बनाने वाला है। समझा? शिक्षक की परिभाषा यह है। टीचर्स को एक लिफ्ट की गिफ्ट भी है। कौन सी? टीचर्स बनना अर्थात पुराने संबंध से त्याग करना। इस त्याग के भाग्य के लिफ्ट की गिफ्ट टीचर को है। पहले त्याग तो कर दिया ना, क्योंकि जितनी टीचर समर्पित होती, लौकिक घर का त्याग, संबंधियों का त्याग, वो पहला स्टेप तो फटाफट उठ जाता। तो बाबा ने कहा वो स्टेप भी उठना एक लिफ्ट है। लिफ्ट है, तुम्हें भाग्य की लिफ्ट की गिफ्ट मिली है। पहला त्याग है संबंध का, वो तो कर लिया ना, आगे भी त्याग की लिस्ट लंबी है। लेकिन इस त्याग का, हिम्मत रखने का, सहयोगी बनने का संकल्प किया, यह लिफ्ट ही गिफ्ट बन जाती है। लेकिन संपूर्ण त्याग कर दो तो बाप के लिए गिफ्ट, दुनिया के लिए लिफ्ट बन जाओ। ऐसी लिफ्ट बन जाओ जो बैठा और पहुंचा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। टीचर्स को चांस बहुत है, जितना चाहें, जितना आगे जाना चाहें, मनसा सेवा और सेवा, जिम्मेवारियां, ब्रह्मा बाप समान बन सकते हैं। टीचर्स को चांस बहुत है, लेकिन लेने वाला लेवे। टीचर्स बनने के भाग्य का तो सब गायन करते हुए इच्छा रखते हैं। इच्छा रखते हैं अर्थात श्रेष्ठ भाग्य है ना, उसको सदा श्रेष्ठ रखना, यह है हर एक का नंबरवार। ये है नंबरवार। टीचर जितना चाहें उतना अपना भविष्य सहज उज्ज्वल बना सकती हैं। लेकिन ये टीचर जो योग्य टीचर हो, थोड़े में खुश होने वाली टीचर तो नहीं हो ना। बाप दादा तो टीचर्स को किस नज़र से देखते हैं? हम जिन्स की नज़र से देखते हैं, क्योंकि बाप भी टीचर है ना। टीचर को देखेंगे तो हम जिन्स की नज़र से देखेंगे ना। हम जिन्स को देख खुश होंगे, टीचर्स तो सदा संतुष्ट होंगी। पूछना अर्थात हम जिन्स की इंसल्ट करना। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने कितना सुंदर शिक्षक का अर्थ बताया। शिक्षक का अर्थ माना बिल्कुल शिक्षा स्वरूप, शिक्षा स्वरूप बन जाना। और फिर बाबा ने कहा किसको भी कितना समझाओ, तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन वे समझेंगे तब, जब तक नहीं, तब तक स्वयं उस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। तो हमने देखा ब्रह्मा बाप खुद एक एग्जाम्पल बने, बाबा ने एग्जाम्पल बना दिया। तो पहले दिन ही बाबा आए, मम्मा आई, पहले ही डिक्लेयर हो गया था कि भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनने वाले। इतना ऊंचा पुरुषार्थ करके नंबर 1 पद प्राप्त करने वाले। तो बाबा अपने स्वरूप के द्वारा हर कर्म सिखाते थे। लाखों आत्माओं की जिम्मेवारी, फिर भी स्वरूप के द्वारा सारा कर्म करके दिखाते थे। तो हम सबको भी ये लाइन तो खास अंडरलाइन रखो बुद्धि में। कौन सी? किसको कितना भी समझाओ, तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन वह समझेंगे तब तक नहीं जब तक स्वयं उस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। ऐसे अनुभव की पढ़ाई पढ़ने वाले की कोई भी हार नहीं हो सकती। मतलब कि बाबा कहते खुद पहले स्वरूप बन के जाओ, और ये भी वरदान दिया कि तुम्हारी कोई भी किसी प्रकार की हार नहीं हो सकती। हाँ, तो बाबा ने कहा ये लिफ्ट का काम कर रही है, जो सब संबंधी और सबको छोड़ के आ जाते हैं। तो हमें लिफ्ट का फ़ायदा उठाना चाहिए। वैसे भी लिफ्ट है ना, देखो
5000 साल लगता, धीरे 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 नीचे उतर के आते और फिर बाबा का बनते। जैसे निश्चय हुआ, लिफ्ट पटक से उठा के हमें विश्व का मालिक बना देती, नई दुनिया के मालिक बन जाते। तो कितनी अच्छी लिफ्ट बाबा ने हम बच्चों को दी है, उसी लिफ्ट का फायदा उठाना है। अच्छा, ओम और अब शांति। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।